प्रिय कुंभ राशि के मित्रों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो देने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। और यह वीडियो ऐसी होगी जो आपकी भविष्य की दिशा तय कर सकती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपका सबसे बढ़िया समय कब आ रहा है। लीजिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को यह क्लियर कर देता हूं कि आपका शुभ समय, आपका अच्छा समय कब शुरू हो रहा है। यानी कि वो तारीख आ गई है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अब कुंभ राशि के लोगों को कष्ट नहीं रहेगा जी। फाइनेंशियल और कैरियर या मान सम्मान या धन दौलत या कर्ज की स्थिति जो भी हो, हर तरह से बेहतरीन फल मिलेगा। वो समय आ गया है। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में, जैसे ही मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर वो चीज़ें आप पर फुलफिल हो रही है तो ये मान लीजिएगा कि आने वाले 2 साल में करीब करीब आप सबसे उच्चतम लेवल पर होंगे और अपने जीवन के स्वर्णिम काल में होंगे। आपके जीवन का सबसे शानदार समय चल रहा है। अगर ये चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो आप मान लीजिएगा कि समस्त लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और सब कुछ पा लेंगे। जितना धन दौलत आपकी चाहत थी सब कुछ पा लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय की भी बात करूंगा मैं। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के हैं तो अगर आप तो आपसे छिपी नहीं है कुंभ राशि की क्या स्थिति चल रही है। 7.5 के दूसरे चरण में 29 मार्च 2025 तक आपने बहुत संघर्ष किया जी। हाँ, जब कुंभ राशि में शनि आए थे, आपका दूसरा चरण जब स्टार्ट हुआ था, उस समय चीज़ें आपको प्राप्त भी हुई। तो अपने आप को बहुत रगड़ने के बाद, बहुत मेहनत के बाद, 3 दिन का काम 13 दिन में प्रयास आपका सफल भी हुआ। तो बहुत मेहनत करने के बाद सफल हुआ, आसानी से कुछ हासिल नहीं हुई। पहले चरण में तो बहुत ही बुरी स्थिति रही। कैरियर की समस्या रही पहले चरण में, स्वास्थ्य की समस्या रही, कर्ज की समस्या रही, मान सम्मान की प्रॉब्लम हुई, रखी हुई पैसे ही आपके खर्च हो गए, रखे हुए जितने भी बैंक बैलेंस थे वो सब खत्म हुआ। दूसरे चरण में भी सबको नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों को परेशानी हुई। स्वास्थ्य की समस्या, कर्ज की समस्या, कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, ऐसी कर्ज की स्थिति भयावह रही। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक भी बेचना पड़ा जी। कुछ लोगों की जॉब वगैरह कारण छूट गई बिना मतलब के, और बहुत प्रयास के बाद जॉब नहीं लग रहा था। मान सम्मान की हानि हुई, अपने पराये हो गए, अपनों ने आंख मूंद लिया, बुरे समय में लोगों ने साथ नहीं दिया, आपके पारिवारिक स्थिति भी खराब रही। और जिनके लिए आपने सब कुछ किया बुरे समय में, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो इस 7.5 में ऐसा हुआ है। लेकिन अब 7.5 का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 के बाद शुरू हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि भाई अब मुझे लाभ मिलेगा 7.5 के तीसरे चरण में, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि जाते जाते 7.5 सब कुछ प्रदान कर जाती है। और ये एटलीस्ट यहाँ तक कहा गया है कि जितना भी आपने खोया है 7.5 के दूसरे चरण तक, वो तीसरे चरण में प्राप्त हो जाता है। तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मानना उचित भी है, क्योंकि राशि स्वामी आपके शनि हैं और वो आपके राशि से दूसरे यानी धन भाव में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि में समस्त प्रकार से धन ऐश्वर्य देने वाला बताया गया है शास्त्रों के अनुसार मीन राशि में। तो राशि स्वामी धन भाव में है, लाभ भाव को देख रहा है, तो धन भाव एक्टिव कर रहा है जी। तो पैसे ना दे, कैरियर ना दे, मान सम्मान ना दे, ये तो संभव नहीं। ऐसा होना भी चाहिए। उम्मीद अगर आपका था तो ये गलत नहीं है। लेकिन अभी क्या चल रही है आपके जीवन में स्थिति, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए कैसा चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि उसके अनुसार भी आगे मैं वीडियो आपको दे सकूं। देखिए, आपका सोचना सही था। राशि स्वामी धन भाव में है तो धन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन किनके लिए अच्छी होनी चाहिए वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इनको देखने का 2 तरीका है जी। एक तो अष्टक वर्ग है, जबकि सबसे प्रामाणिक सूत्र है, कभी गलत नहीं होता। और अष्टक वर्ग के बिना ज्योतिष का फलित किया ही नहीं जा सकता। जो अष्टक वर्ग का इस्तेमाल फलित में नहीं करते हैं उनका प्रेडिक्शन अधूरा है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अपना डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जी।
आने वाला 2 साल आपको करोड़पति तक बना सकता है, आपके समस्त सपनों को पूरा कर सकता है, इतने पैसे दे सकता है, करियर में इतनी ऊंचाई दे सकता है कि आपने सोचे नहीं होंगे। लेकिन कम है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। अगला 2 साल आप सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, परेशानी आपकी जारी रहेगी। तो अगर लगता है भाई कि अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट नहीं है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, 2 साल और करीब करीब जो बचा हुआ है ना आपके लिए, इससे महत्वपूर्ण समय आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 2 साल बाद शनि पुनः अपने नीच के मेष राशि में गोचर करेंगे। यानी आपके राशि स्वामी जब नीच के हो जाएंगे ना जी, तो आपकी परेशानियां फिर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बहुत सारे लोगों की बढ़ेगी, सबकी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। तो जो भी आपके पास समय अगले 2 साल तक है, इसको यूटिलाइज कीजिए। ये समय हाथ से निकल गया तो आप पछताते रह जाएंगे, और ऐसा समय पुनः आपके जीवन में 30 वर्ष बाद फिर आएगा। तो ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा। तो सबसे पहले अष्टक वर्ग को चेक कीजिए, लगता है कि कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, और वो रेमेडी कुछ अलग होता है जी। नॉर्मल रेमेडी से काम नहीं चलता मकर और कुंभ वालों का, तो उनका रेमेडी कुछ अलग होता है। तो उस रेमेडी को कीजिए और इस 2 साल को आप अच्छे से प्रयोग कीजिए, इस 2 साल को यूटिलाइज कीजिए और अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे ये 2 साल निकल गए तो। इसके अलावा दूसरा नियम क्या देखना है, नक्षत्र तारा बहुत बड़ा नियम है जी। नक्षत्र तारा वह चीज है कि बता देगा कि अभी आपकी जो महादशा चल रही है उसका एक्यूरेट फल आपको क्या मिलने वाला है। 9 तारों का एक समूह होता है जी, और आपका जन्म नक्षत्र जो होता है वह पहला तारा होता है। इसमें 3 तारे जो होते हैं वह बुरे होते हैं, यानी कि विपत, प्रत्यरी और बध, ये 3 तारे जो होते हैं वो बुरे तारे होते हैं। और इनमें अगर आपका जिसकी भी दशा चल रही है वह दशा स्वामी अगर इन तारों में है, इन तारों के हिसाब से दशा चल रही है आपकी, तो वो बुरा, बहुत बुरा रिजल्ट देता है जी। इसके अलावा जो 6 तारे हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये चेक कर लीजिए कि आपका जो दशा स्वामी है वो किन तारों में चल रहा है, यानी कि इन 3 तारों के अलावा किसी अन्य तारे से चल रहा है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी होगी, तभी आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएगा कि कुंभ राशि का आने वाला समय कैसा रहेगा। क्योंकि महादशा का फल देखना हो तो अष्टक वर्ग और तारा, इन दोनों चीज़ों को देख लेना अति आवश्यक है। इससे बिल्कुल सटीकता से, सूक्ष्मता से मोर देन 100% रिजल्ट देखा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, और इसके बिना ज्योतिष का कोई फलित करता है ना जी, तो वो बिल्कुल सटीक हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा। बात करूंगा कि आपका आगे का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे धन भाव में है, बहुत अच्छा कहने को तो है, लेकिन किनके लिए अच्छे हैं, जो अष्टक वर्ग में 4 या उससे अधिक पॉइंट या 5 या उससे अधिक पॉइंट में है, और नक्षत्र तारा के अनुसार अच्छे तारे में आपका महादशा स्वामी चल रहा है, तो आपके लिए करोड़पति बनने वाला योग है अगले 2 साल में, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अब आपके राशि स्वामी हैं दूसरे भाव में आपके राशि से, और ये 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने वाले हैं। वक्री हैं, तो वक्री होने पर रिजल्ट जो होता है, आपके राशि स्वामी जब वक्री हो जाए तो वक्रत्व तो आ जाता है जी आपके व्यवहार में, तो चीज़ें परेशान करने लगती हैं, डिले होने लगता है, काम में देरी, मान सम्मान में कमी, कैरियर में परेशानी, सुख सुविधा में कमी, क्योंकि दूसरे भाव में शनि वक्री हैं आपके राशि से। तो चौथे भाव को एक्टिवेट करें, 8वें भाव और 11वें भाव को, और वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। तो स्वाभाविक बात है, कुंभ राशि का तो वैसे भी फल देंगे, तो पिछले भाव का ज़्यादा फल दे रहा है आपके वक्री ग्रह शनि, तो स्वाभाविक बात है कि आपके राशि और प्रथम भाव का ज़्यादा फल दे रहे हैं। वैसे भी दे रहे थे, लेकिन वक्री होने से ज़्यादा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर काम में देरी, डिले, काम 3 दिन का काम 13 दिन, स्वास्थ्य को प्रभावित करना और हर चीज़ को प्रभावित करना। लेकिन ये 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद आपकी दुनिया बदलने वाली है, अगर ये 2 पॉइंट अष्टक वर्ग और नक्षत्र तारा का आपके साथ है तो। पैसे इतने आपके आ सकते हैं आपके पास कि आपने कल्पना नहीं की होगी। धन इतना काफ़ी आ सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा। बैंक बैलेंस जबरदस्त रूप से ग्रो करेगा। लाभ भाव को देखेंगे, धन भाव और लाभ भाव को एक्टिव कर रहे हैं। राशि स्वामी धन भाव में हो, पैसे ना दे ये संभव नहीं। बहुत पैसे देंगे, बहुत इनकम देंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे आपको, बैंक बैलेंस देंगे, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, नए स्रोत बन जाएंगे आपके, प्रमोशन वगैरह का जॉब में है तो योग बनेगा, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर देंगे, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चौथे भाव को देखेंगे। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा एकाएक शनि के मार्गी होने के बाद, और थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी मकान, वाहन, सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा।
पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको फायदा हो जाएगा। फंसे हुए पैसे आपके वापस मिलेंगे। शनि मार्गी होने के बाद पुराने कर्जे आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आप पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। मान सम्मान की वापसी होगी। धन दौलत आपके पास अथाह मात्रा में आ सकती है। यानी कि अब जो शनि है ना, मार्गी होने के बाद आपको जबरदस्त रूप से रिजल्ट देंगे और इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन के सारे रास्ते खुलने वाले और वास्तव में कुछ लोग यहाँ से करोड़पति बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे अच्छा मौका आपके जीवन में नहीं हो सकता। अगला 2 साल आप यूटिलाइज कर लीजिए अपने आप को जी, नहीं तो भाई बहुत पीछे रह जाएंगे। 30 साल पीछे हो जाएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है अष्टक वर्ग में, नक्षत्र तारा में या कुंडली में, तो कुछ सॉलिड रेमेडी भी कर लीजिएगा ताकि ये समय आपके हाथ से निकले नहीं। अब इसी तरह लाभ भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि में, आपके राशि से 5वें भाव और लाभ भाव तथा स्वयं के राशि को देख रहे हैं। तो कोई ग्रह अपने राशि को देखे, अपने राशि में बैठे, वहां का लाभ ना दे, ये संभव नहीं। तो पैसा आपको गुरु भी दे रहे हैं, अथाह संपत्ति दे रहे हैं, और शनि भी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो 2 बड़े ग्रह आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इतने पैसे आ सकते हैं आपने कल्पना नहीं की होगी। अब गुरु आपको संतान प्राप्ति का योग, विद्यार्थियों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग और हायर एजुकेशन में सफलता का योग, मान सम्मान की प्राप्ति, अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ, प्रेम विवाह का योग, प्रेम संबंध सफल करना, ये सब देने जा रहे हैं जी। तो इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं। करोड़पति बनने का योग कुंभ राशि के लिए बन रहा है अगले 2 साल में। सबसे बड़ा योग चल रहा है जी। राहु आपके राशि और प्रथम भाव में है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बुद्धिमान बनाएंगे, बहुत कुछ आपको मौके भी दिलाएंगे, लेकिन भ्रम में मत रहिएगा। प्लानिंग से काम कीजिएगा, जल्दबाजी और गुस्से से बचिएगा। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा। अहम नहीं आनी चाहिए आप में। ये चीज़ें कंट्रोल करके चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े मौके आपको राहु देने वाले हैं। धर्म से जुड़ कर रहिएगा, पूजा पाठ में थोड़ा विश्वास रखिएगा, संतान से रिश्ते अच्छे रखिएगा। लाइफ पार्टनर से तू मैं नहीं करना है, या बिजनेस पार्टनर से, तो राहु आपको अनेकों मौके देंगे। केतु भी बिजनेस व्यापार में असीमित सफलता देंगे। धर्म से जुड़ाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, और एग्रेसिव नेचर से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, थोड़ा चोट चपेट या वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है। तो इससे बड़ा मौका कुंभ राशि के लिए नहीं हो सकता, वास्तव में नहीं हो सकता जी। क्योंकि जब शनि गोचर करेंगे मेष राशि में तो नीच के होंगे राशि स्वामी, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी भाई। तो अगला 2 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को किसी कीमत पर हाथ से निकलने मत दीजिएगा। ऐसा समय 30 वर्ष बाद आपके लिए आएगा, और ये समय हाथ से निकल गया तो आप 30 वर्ष पीछे हो जाएंगे जी। और जो करोड़पति के लेवल में आने वाले हैं वो भी पीछे रह जाएंगे, सपने देखते रह जाएंगे, पूरे नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया रेमेडी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। लगातार 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लीजिए, और एक लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में एक लौंग डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। संकल्प ले लीजिए 11 दिन या 21 दिन का, और 3 बार रोज एक ही टाइम में हनुमान चालीसा पढ़िए। और जब जैसे ही 11 या 21 दिन जितना दिन का आपने संकल्प लिया वो पूरा हो जाता है, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। लौंग और सिक्के को लाल कागज में या लाल कपड़े में लपेट कर अपने पर्स या अपने धन स्थान पर रख दीजिए, और जो जल है परिवारजनों को थोड़ा थोड़ा पिला दे, जो बचे उसको किसी शुद्ध वृक्ष में डाल दे। ऐसा करें। काले हकीक की माला अभिमंत्रित किए हुए अपने गले में धारण करें, और शनि का मंत्र जाप ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। ये 3 उपाय कर लें जी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। नवरात्रि आ रही है दोस्तों, राशि में राहु हैं, आपके प्रथम भाव में राहु को ठीक करना है। नवरात्रि में व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अनुष्ठान कराइए किसी पंडित जी के द्वारा, आपका जीवन बदल जाएगा। इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।